गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे आलो अंधारी बेबी हवलदार के द्वारा रचित रचना, जिसमें हम बेबी के व्यक्तिगत जीवन में होने वाले बदलाव, उपस्थित समस्याएं, लोगों का उसके प्रति व्यवहार, उसके जीवन में होने वाले परिवर्तन जिसने उसके जीवन को विकास की ओर अग्रसर किया, उसके लेखन यात्रा की ओर अग्रसर होने के कई आयाम हमने इस पाठ के अंतर्गत अब तक देखे। अब आगे बात करते हैं हम पेज नंबर 53, लास्ट पैराग्राफ यहाँ तक अपना हो चुका था। बेबी अपने बारे में बताते हुए कहती है कि यहाँ मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती थी। अंग्रेजी न जानने से उसका सिर पैर कुछ भी समझ नहीं पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुश से उनके बारे में पूछती, क्योंकि इसे अंग्रेजी नहीं आती थी, कम पढ़ी लिखी थी। तातुश कहते, तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। मैं एक एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उगता जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते। शायद इसीलिए अखबार हाथ में लिए वह कहते, बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी? मैं कहती, हाँ हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहता है, कब भेजोगी? देर नहीं हो जाएगी, क्योंकि वो अखबार शांति से पढ़ना चाहते, इसलिए बेबी को वहाँ से टाल दिया करते थे या टलने की बात कहते थे। जाओ, मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम था नहीं। अर्जुनदा के उठने पर उसके लिए कुछ खाना वाना भी तो बनाना होता। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बनाकर देनी होती। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा, ये सब उसे अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ हो तो और भी अच्छा। मैं उसका खाना उससे पूछकर ही बनाती। लोगों को कुछ बना बना कर खिलाना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा है। मैं जब अपने स्वामी के पास थी तब भी कभी कुछ नया बनाती तो आसपास के लोगों को भी खिलाती, और इस पर से मेरा स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता। अर्थात ये भोजन बनाने की कला में निपुण थी तथा व्यवहार कुशल भी थी, तो लोगों के साथ व्यवहार बनाए रखने के लिए ये जब भी कुछ नया बनाती तो लोगों को बांटती। लेकिन इसके पति, जो संकीर्ण मानसिकता का प्रतीक यहाँ पर है, वो इसके ऊपर क्रोध करता। लोगों को किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना लगने लगा था। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था। तातुश उसमें से जो कुछ मुझे बताते वह सब मेरे लिए बिल्कुल नया होता, और वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी होकर अखबार आने का रास्ता देखती। अब ये अखबार की प्रतीक्षा करती। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातुश स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बना लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुश बोले, तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। हठात तातुश बोले, बेबी तुम्हें हम लोगों के पास माने यानी मतलब इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोचकर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। यहाँ पर तातुश उसके मंतव्य को जानना चाहते हैं। क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा? यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा? इतना कहकर तातुश फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा, भला ये भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई, आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ नहीं था, फिर भी उसका महत्व वह ठीक ठीक समझती थी। और जब तक उन लोगों के साथ रही
तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता या स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है तो उसे कितनी खुशी होती है। अपनी माँ के बारे में बता रही है कि उसे पढ़ाई से कितना लगाव था, वो बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है, माँ तुम एक बार आकर देख जाओ, मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए माँ। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते हुए फर्श पर टपक रहे थे। गिलास में चाय कप की ठंडी हो चुकी थी। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची और वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, अर्जुन दा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? वो चाय बनाने किचन में जाने लगी। तभी देखा कि किसी ने गेट पर आकर बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वो उससे बोला, ये तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था। उस लड़के से पैकेट लेकर उसने आकर तातुश को दे दिया। तातुश ने देखकर कहा, यह तो तुम्हारा है, यह लो, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वह किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला, क्योंकि उस पैकेट में क्या था, उसकी रचना प्रकाशित हो चुकी थी और वो पैकेट इसके पास भेजा गया था। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उलटने पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा था, आलो अंधारी बेबी हालदार, अर्थात अंधेरे में उजाला या प्रकाश की किरण, बेबी हालदार। खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटा कर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो चुके होते थे। उसने सोचा, जेठू ठीक ही कहते हैं कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए पानी पर पड़ी, जो उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी और तब वह नीचे से ही, देखो देखो एक चीज़, बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों के पास पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है? उसकी लड़की ने एक एक करके सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार। माँ, तुम्हारा नाम किताब में? अब दोनों आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि एक किताब में उसका नाम कैसे आ सकता है। दोनों बच्चे अपनी माँ का नाम देख करके हंसने लगे। उन्हें हंसता देख उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा। वह बच्चों से, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई और नीचे आते आते उसने सोचा, वह कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर वह तातुश के पास आई और उनके पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार देखा हमने कि प्रबोध कुमार ने जो अनुवाद किया उस बांग्ला भाषा से, इस अनुवाद के माध्यम से हमें उस घर की नौकरानी की हैसियत रखने वाली एक महिला जो समाज में विभिन्न समस्याओं का सामना कर रही है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन प्रेरणा प्राप्त करके लेखन की ओर और पठन की ओर अग्रसर हो जाती है। किस तरह एकाकी जीवन में उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से पुरुष समाज की कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, जिसमें भी वो अपने आप को सुरक्षित बनाए रख पाती है और इस तरह से वो नौकरानी से एक लेखिका बनने तक की यात्रा का सफ़र पूरा करती है। धन्यवाद।